हमने पढ़ाया था ग्राहम्स लॉ, हमने पढ़ाया था पार्शियल प्रेशर वाला पढ़ाया था, जिस पर था टोटल प्रेशर निकालना था P=P1 + P2 + P3 डैश डैश डैश। अब आगे पढ़ाने जा रहे हैं उसके ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, विस्तरण के लिए ग्राहम का नियम, विस्तरण के लिए ग्राहम का नियम। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है हमारा? रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब कि डिफ्यूजन की जो दर होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, वो भी रूट स्क्वायर डेंसिटी ऑफ गैस, रूट स्क्वायर रहता है डेंसिटी के। ये है डेंसिटी ऑफ गैस, तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन। इससे ही हमें ग्राम्स लॉ, ग्राम ने क्या कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर डेंसिटी ऑफ गैस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट स्क्वायर डेंसिटी ऑफ गैस। तो यही हमें लिखना है, ग्राहम का लॉ यही कहता है कि एट constant pressure and temperature, rate of pressure and temperature, rate of diffusion is inversely proportional to किसके? डेंसिटी ऑफ गैस के, डेंसिटी ऑफ गैस। ये हो गया हमारा ग्राहम्स लॉ। अब हमें इसे प्रूव भी करना है, तो हम मान लेते हैं आइडियल, हम मान क्या लेते हैं, हमें पता ही है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस छोटा है इसलिए हम बता रहे हैं, वरना बड़ा होता तो सिर्फ इतना ही याद रखना होता। क्या होता है? P = 1/3 mn/v वेलोसिटी का स्क्वायर बार, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या होता है? m ईच गैसेस ऑफ मास, n क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v क्या होता है? टोटल वॉल्यूम, v स्क्वायर बार क्या होता है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर वेलोसिटी। ये तो गया आपका जनरल फॉर्मूला। अब इसको हमें बताना है कि कैसे प्रूव करें। mn क्या होता है? चूंकि mn टोटल मास होता है, टोटल मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? रो, यानी कि डेंसिटी। तो यही यहाँ पर रखना है, 1/3 रो वेलोसिटी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? रो को यहीं छोड़ेंगे और इन सबको इधर ले जाएंगे, मतलब रो को कह रहे हैं, स्क्वायर वेलोसिटी को यहीं छोड़ेंगे, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी को वहीं छोड़ दिया, इसको इधर लाया तो 3p/रो। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? अंडर रूट करेंगे, यानी रूट स्क्वायर। तो हमारा यहां से क्या आ गया? 3p, प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो हमारा प्रोपोर्शनल आया किसके? रो के, रो के वो भी अंडर रूट में, वो भी इनवर्सली। तो हमें यही सिद्ध करना। और रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? VRMS। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? VRMS। क्यों होता है? क्योंकि हमने यहां से जब प्रूव किया तो ये क्या है? ये रूट है, ये स्क्वायर है, मतलब ये रूट है, ये मीन है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, प्रूविंग। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/√रो में रो। अब आगे बताते हैं इसके कि मीन वेलोसिटी ऑफ स्पीड, मीन वेलोसिटी ऑफ स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ स्पीड का फॉर्मूला जो प्रूव करा चुके हैं या फिर हम बता चुके हैं, मीन वेलोसिटी ऑफ स्पीड v बार ऑफ स्पीड, मीन वेलोसिटी ऑफ स्पीड
जिसका फॉर्मूला था v बार इज इक्वल टू 8 kT अपॉन में m पाई, लेकिन अंडर रूट भी था। अब हमें पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बताया था, इसमें हमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने को आता है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड जो भी कह सकते हैं, वेलोसिटी और स्पीड होगा। इसका क्या फॉर्मूला था 3 kT अपॉन में m, ये तो था। और इसका क्या था मोस्ट प्रोबेबल VMP, ये VRMS हो गया, ये VMP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसका क्या था 2 kT अपॉन में m। अब यहाँ से हमें चेक करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि छोटे से बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर तो VMP सबसे छोटा है, VMP। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन आएगा, ये, क्योंकि पाई से जब डिवाइड करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा इससे, 3 से कम वैल्यू आएगी, 2 पॉइंट कुछ करके आएगी। डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, m पाई। फिर इससे बड़ा, मतलब कि यहाँ VRMS होगा, मैं वैल्यू लिख दी, ये वेलोसिटी। डिक्रीजिंग में लिखना होगा, डिक्रीजिंग में होगा तो यही क्या करेंगे, पलट देंगे हम। VMP बड़ा है, VMP को पहले रख देंगे, VRMS उसके बाद भी है। VMP बड़ा है, VMP नहीं, यहाँ पर ये होगा, गलती हो गई, VMP बड़ा, फिर उसके बाद कहीं ध्यान मेरा चला गया था, VMP, फिर इसके बाद सबसे छोटा कौन होगा, ये, तो V बार, फिर उसके बाद VRMS सबसे बड़ा होगा, तो VRMS इधर आ जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर ये चेंज भी हो जाएगा, ये ऐसे बड़े बड़े लग जाएंगे, ऐसे ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा VRMS, ये होगा डिक्रीजिंग में, ये हो जाएगा V बार, ये हो जाएगा VMP। बस डिक्रीजिंग का भी हो गया। अब अगले टर्न पे डिग्री ऑफ डिफ्यूजन पढ़ाएंगे, एक ही टॉपिक रखते हैं, थोड़ा थोड़ा समझिए। डिग्री ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा बड़ा है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे।